आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेंस क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस क्षमता इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता या लेंस, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता भी है। ये टॉपिक क्लास 10 कक्षा 10 और 12 में लगता है, दोनों में। तो एक साथ दोनों का क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा जिसको बोलते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर अक्ष से एकांक दूरी पर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर अक्ष से एकांक दूरी पर प्रकाश किरणों का जितना विचलन होता है उसे लेंस क्षमता कहते हैं। लेंस क्षमता कहते हैं, ठीक है। कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर अक्ष से एकांक दूरी पर प्रकाश किरणों का जितना विचलन होता है उसे लेंस क्षमता कहते हैं। लेंस क्षमता को P से व्यक्त करते हैं। इंडिकेट किससे करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। अब बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। ये तो होगी हमारी डेफिनेशन, किससे हम इंडिकेट करते हैं, और मात्रक हो गया इसका। इसके बाद हम इसको समझते हैं एक डायग्राम से। तो लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस होता है ये, उत्तल लेंस। तो ये इसका मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा हो गई, ये इसका बिंदु हो गया, सेंटर पॉइंट O, जिसको हम पोल बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुव। अब इसके अक्ष के समांतर कोई रेखा आएगी तो अपने पथ से क्या होगी? एकांक दूरी पर प्रकाश किरणों का जितना विचलन, अपने पथ से जितना विचलन होगा। अभी इसका पथ है, जानी तो ये चीज सीधी, ये सीधी इंडिकेट होगी, लेकिन ये जैसे ही लेंस पे टकराएगी, टकराने के बाद अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, अपना रास्ता चेंज कर लेगी, और ये ऐसे इस तरफ इंडिकेट हो जाएगी। तो ये जो जहां पे एक क्रॉस होता है, काटेगी मुख्य अक्ष को, वहां पे एक बिंदु बनता है जिसको हम कहते हैं F, और ये बिंदु को हम नाम दे देते हैं O डैश। और O और O डैश, O से O डैश पर इनको दोनों को मिलाएंगे तो इस पे एक लंब डालेंगे परपेंडिकुलर। तो एक हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है O डैश F, और फोकस दूरी होती है, जो फोकल लेंथ होती है, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। अब हमें क्या निकालना है? मुख्य लेंस क्षमता निकालनी है। अगर ये एंगल डेल्टा हो, मान लेते हैं हम ये डेल्टा हो, तो ये भी कितना होगा? डेल्टा। किससे? एकांतर कोण के माध्यम से होगा। अब इसका हम सरलीकरण करते हैं। समझते हैं कैसे इसका सूत्र आएगा। तो ट्राइंगल त्रिभुज O डैश O F से, O डैश F से। अब क्या है? देखिए त्रिभुज ये O डैश F। अब इसमें एंगल तो ये आ रहा है डेल्टा, भाई आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो ये एंगल किसका है? टेन का। तो टेन डेल्टा बराबर, अब देखिए टेन में डेल्टा, अगर टेन थीटा निकालते हैं, हमने एक सूत्र पढ़े थे, LAL KKA, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। अब थीटा की जगह सिर्फ डेल्टा है यहाँ पे, तो टेन डेल्टा, यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब
बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा ओ डैश, ओ डैश ओ, आधार कितना है बेस ओ एफ, क्लियर। इसके बाद देखिए, और ये हाइट हो जाएगी एच, एकांक दूरी से ले रहे हैं तो हाइट एक ही लेंगे। देखिए अब हम इसको एंगल को लिखते हैं, tan अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल डेल्टा इक्वल, कि किसके बराबर हो जाएगा, tan डेल्टा, डेल्टा के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां लिखे हम ओ डैश कितना है एच, ओ डैश इक्वल टू एच, ओ एफ इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है स्मॉल एफ, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो डेल्टा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में मान रखने पर या वैल्यू पुट करने पर, तो वैल्यू रखिए ओ डैश कितना है एच अपॉन एफ, एच इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, परिभाषा अनुसार। अब परिभाषा जो हमने लिखाई थी कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर अक्ष से एकांक दूरी पर प्रकाश किरणों का जितना विचलन होगा उसे हम क्या कहते हैं, लेंस क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो एकांक दूरी h इक्वल टू कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, तो डेल्टा, और डेल्टा इक्वल टू कितना है p, क्योंकि इसको किससे डिनोट करते हैं, पावर ऑफ लेंस को p से, तो ये वैल्यू यहां रखेंगे। तो p इक्वल टू h की वैल्यू 1 और डेल्टा इसकी सॉरी f इक्वल f तो f ही रहेगा, तो हम कह सकते हैं p प्रोपोर्शनल 1 अपॉन f, इसके क्या होता है बराबर होता है।